साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। लंबी लंबी लाइनें दोस्तों। चुनाव आयोग ने जो तैयारी की वो जमीन पर नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों क्या बताऊं, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ये सोच रही थी कि आज जो 142 सीटों में मतदान चल रहा है उनको तो बहुत भारी बढ़त हासिल है। लेकिन देखिए दोस्तों, बोहनी ही खराब हो गई। बोहनी समझते हैं ना भाई, किसी दुकान में आप जाते हैं तो जो पहला ग्राहक कुछ खरीदता है ना उसको बोहनी कहते हैं, शुरुआत करना। अब ये बोहनी कैसे खराब हो गई अभी मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। टीएमसी को लग रहा था कि चुनाव आयोग पर एक साथ टूट पड़ो तो चुनाव आयोग दबाव में आ जाएगा, झुक जाएगा। कुछ नहीं हुआ, उल्टा सदमा पड़ गया है। अभी आपको दिखाता हूं ये बोहनी कैसे खराब हो गई। ये जो लंबी लंबी लाइनें देख रहे हैं ना, इसके पीछे की कहानी आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों। दूसरी चीज आप देखिए, मतदान शुरू होते ही सांसदों विधायकों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। ये खबरें भी अब डबडबाने लगी हैं, दिखने लगी हैं। क्या है वो मैं दिखाऊंगा। और साथ ही दोस्तों, कैसे चुनाव आयोग के साथ साथ हाई कोर्ट की कार्रवाई भी सामने आई है। एक सख्ती जो आपको दिखेगा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए कितना जरूरी है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, आज कम से कम पश्चिम बंगाल के उन सभी भाइयों बहनों के लिए जो पूरी ताकत के साथ लोकतंत्र की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में जुटे हैं, उनका साथ देते हुए जय मां काली यही कमेंट लिखिएगा दोस्तों। पहला कमेंट जय मां काली, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और पता चल सके कि क्यों उन्हें पश्चिम बंगाल में मत डालने के लिए जाना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा दोस्तों, जरूर लाइक कर दीजिएगा, एक शेयर कीजिएगा और हाँ, एचबी शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिन कर दिए हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले आपको सारी चीजें दिखाता हूं कि कैसे बोहनी खराब हो गई है। आप जानते हैं ना, कल भी मैंने आपको दिखाया था दोस्तों, परसों से लगातार तृणमूल कांग्रेस एक आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा के पीछे टूट पड़े हैं। एक सज्जन को बचाने के लिए दोस्तों, सिर्फ एक व्यक्ति को बचाने के लिए, और वो भी टीएमसी का एक उम्मीदवार है जिसको बचाने के लिए ये सारी कवायद चल रही थी। आप ये सब जानते, कल मैं दिखा चुका इसलिए बताना नहीं चाहता। जहांगीर खान, ध्यान है ना, कैसे पता चला कि ये धमका रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। आईपीएस अधिकारी जब सिंघम उस जगह पे पहुंचे तो कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं था कि जहांगीर खान का घर कौन सा है। एक अधिकारी से पूछा गया। जब आईपीएस अधिकारी ने बंगाल के एक अधिकारी से पूछा, वो भी टाल मटोल कर गए। अब देखिए, इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है दोस्तों। यही है बोहनी, रातों रात खेल पलट गया है। जहांगीर खान का पता नहीं मालूम था, काम वही करते हैं। आप सुन लीजिए, जो फलता ब्लॉक के संयुक्त बीडीओ हैं सौरभ हाजरा, उनको निलंबित कर दिया गया है। लोगों ने आरोप लगाया कि जहांगीर खान लोगों को डरा रहे हैं। अब सौरभ हाजरा क्या करेंगे, वहां एक सिंघम पहुंचे यूपी सरकार के, तो उनको भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि भाई आपको पता नहीं है कि कहां रहते हैं ये जहांगीर खान, आप हल्के में ले रहे हैं। उनको हटा करके दोस्तों बहुत दूर ट्रांसफर कर दिया गया है और उनकी जगह रम्या भट्टाचार्य विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ओएसडी के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। मैं जरा आपको वो निर्वाचन आयोग का जो आदेश है उसकी कॉपी दिखाता हूं, आप देखिए क्या लिखा है। जनरल इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली वेस्ट बंगाल 2026 ट्रांसफर पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर्स। आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू द लेटर रिसीव्ड फ्रॉम सीईओ वेस्ट बंगाल ऑन द सब्जेक्ट साइटेड अबव द स्टेट। आगे लिखा है, ट्रांसफर प्रपोजल इन रिस्पेक्ट ऑफ श्री सौरभ हाजरा, he shall be transferred from फाल्टा टू पुरुलिया हेडक्वार्टर। पुरुलिया हेडक्वार्टर कर दिया गया है। लीजिए, ये तो अजय पाल शर्मा जी उस समय भी कह चुके थे कि भाई आप अधिकारी हैं, आपको घर ही नहीं पता, आप जानते नहीं है उनका घर कहां है। बोल रहे मेरा घर यहां नहीं है, मेरा कहीं और है। बोला आप काम तो यही कर रहे हैं,
नहीं पता। तो ये हालत है दोस्तों जहांगीर खान के दहशत की। मैं वो हिस्सा, एक छोटा हिस्सा वो आपको दिखा देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। यही लोग कर रहे थे ना, कल मैंने आपको सारी चीजें दिखाई, मैं दिखा नहीं रहा। जो आईपीएस अधिकारी हैं जयपाल शर्मा, उन पर दबाव डालने के लिए, चुनाव आयोग पर दबाव डालने के लिए हाईकोर्ट भी पहुंचे। पहले ये बयान सुनाता हूं, फिर हाईकोर्ट की भी कहानी आपको दिखाता हूं। दोस्तों जरा सुनिए, जयपाल शर्मा जब पूछते हैं अधिकारी से और बाद में वो उनके घर पहुंच भी जाते हैं, देख लीजिए। हो गया कि नहीं सर यही सर मेरा तो घर यहाँ पे नहीं है सर। सब आपका घर कहीं हो, एफएसटी तो यही एरिया ना, ये तो यही कर रहे हो ना, तो आपको एरिया एफएसटी का यही एरिया ना। ये जहांगीर खान का घर कौन सा है उसके अंदर? शर्म आने तुम लोग शर्म, मैं बता रहा हूँ हल्के में ले रहे हो ना। केसेस सबके खिलाफ रजिस्टर होंगे, जाएंगे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दौड़ते रहना साथ दीजिए। उसकी खबर भी अच्छे चलेंगे। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। ये जो आईपीएस है दोस्तों अजय पाल शर्मा, ये तो ट्रेलर है, कल दिखा चुका हूं। पूरी तरह से टीएमसी को हिला करके रख दिया है, क्योंकि जहांगीर खान पे असर पड़ रहा था। जब जहांगीर खान डरेगा तो पूरा इलाका जो गुंडागर्दी से भरा पड़ा है वो कैसे होगा। आज तो लंबी लाइन लगी है। अब इसको हटाने के लिए एक पता चला कि एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। अब वो तो जांच का विषय है, लेकिन मैं बड़ी चीज आपको बताऊं दोस्तों, हाई कोर्ट में एक याचिका लेके लोग पहुंच गए। ये जो प्रॉक्सीज होते हैं, टीएमसी समर्थक एक वकील है और जस्टिस कृष्ण राव की पीठ पहुंच गए वहां पे। क्यों? कि इनको हटाइए, ये जनता को धमका रहे हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट की बात बता रहा हूं। बड़ा झटका लगा ममता बनर्जी और टीएमसी को, बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि ऑब्जर्वर के तौर पर यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा के खिलाफ जो याचिका दाखिल की गई उसे खारिज कर दिया गया। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कम से कम आज तक, जब ये चुनाव हो जाए कोई दखल नहीं दे सकते। मामला क्या है दोस्तों, आप सुनिए। टीएमसी समर्थक एक वकील ने दक्षिण 24 परगना जिले में तैनात पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल के खिलाफ याचिका दायर करने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट के समक्ष यह कहा गया कि ये आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, मतदाताओं को डरा धमका रहे हैं। लेकिन जस्टिस राव ने साफ साफ कहा कि आप जाकर के भारत निर्वाचन आयोग से संपर्क कीजिए। वकील ने दावा किया कि चुनाव आयोग को पहले ही इस स्थिति के बारे में सूचित किया जा चुका है, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। लेकिन जस्टिस राव ने स्पष्ट किया कि कोर्ट फिलहाल इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोर्ट की टिप्पणी क्या है, कोट अनकोट में, मैं 29 अप्रैल तक चुनावी ड्यूटी पर तैनात किसी भी अधिकारी के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं करूंगा। यह है कहानी दोस्तों। अब यह मामला कैसे आगे बढ़ रहा है, इस बात को ध्यान से समझने की जरूरत है। ये लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। अभी मैं देख रहा था अजय पाल कहीं से गुजर रहे हैं, टीएमसी के भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन पिछले कुछ घंटों में दोस्तों बताऊं, बड़ी सारी गिरफ्तारियां हुई। अब तो ये सारे के सारे लोग हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सब पे इल्जाम ठोक रहे हैं। ये लेफ्ट लिबरल गैंग के एक सदस्य हैं पूर्वानंद, आप उनका लेख देखिए क्या लिखा है। बंगाल चुनाव मतदाता अधिकारों पर क्या सुप्रीम कोर्ट पाखंड नहीं कर रहा। मैं बंगाल चुनाव की और बारीक चीजों को बताऊं दोस्तों, चूंकि हाईकोर्ट की बात बता रहा हूं, हाईकोर्ट का एक और बड़ा फैसला, यह भी ठीक एक दिन पहले, कल की बात बता रहा हूं, यह बहुत बड़ी फटकार है। यह ममता सरकार को सीधे सीधे फटकार है दोस्तों। कल जानते हैं किस मामले में सुनवाई हो रही थी। यह इसलिए महत्वपूर्ण है, बड़े बड़े जो चैनल हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया ये दिखाता नहीं है दोस्तों। बड़ा अफसोसजनक चीज है ये दिखाना चाहिए। यह भारत बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा हुआ मसला है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। ये भारत बांग्लादेश के बीच जो सीमा है, वहां पर कटीले तारों की बाड़ लगानी है, उसको घेराबंदी करनी है। आप जानते हैं ये मामला चल रहा है। आखिरकार केंद्र सरकार को हाईकोर्ट पहुंचना पड़ा। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई सारी जमीन वापस कीजिए, आपने पैसे ले लिए, जमीन दीजिए। ममता ने मना कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने 31 मार्च तक आखिरी तारीख दी थी। कल इसमें सुनवाई हुई।
यानी आज मतदान और कल ठीक एक दिन पहले जमकर फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने ममता सरकार को कहा कि आपने हमारे आदेशों का पालन नहीं किया। आप जानते हैं कितना किलोमीटर है? 127 किलोमीटर जमीन है दोस्तों। हाई कोर्ट ने साफ साफ इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताया। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि यह चौंकाने वाला और आश्चर्यजनक मामला है। आपको जानकारी दूं दोस्तों, 27 जनवरी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य सरकार 31 मार्च तक जो भारत बांग्लादेश की सीमा है वहां 127 किलोमीटर जमीन जो अधिग्रहित की गई है, जिसके पैसे केंद्र सरकार दे चुकी है, मुआवजा मिल चुका है राज्य को, वो जमीन ममता सरकार दे ही नहीं रही है, दे ही नहीं रही है। क्यों? यही होगा ना कि उधर से आ जाएं, घुसपैठिए, बना दीजिए कार्ड, वोटिंग कर दें। ये तो चुनाव आयोग ने बीच में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर दिया। 31 मार्च, जानते हैं 22 अप्रैल को सुनवाई हुई। हाई कोर्ट को पता चला कि आदेश का पालन ही नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने 2 हफ्ते के भीतर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। इसमें डेट की चर्चा होगी, स्थान की चर्चा होगी कि आपने हर दिन के आधार पर क्या कार्रवाई की है। और आप जान लीजिए दोस्तों, इस मामले में जो अधिकारी है, जो रिपोर्ट दाखिल करने वाला संबंधित अधिकारी है, उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अधिकारी को कहा है कि अपनी निजी कमाई से, अपनी निजी जेब से 25,000 रुपया भरिए, क्योंकि आपने गलत काम किया। जब तक दोस्तों बड़े लोगों को मतलब जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, यह संभव ही नहीं। अब जान लीजिए, 9 जिलों से जुड़ा हुआ मामला है। भारत बांग्लादेश सीमा पश्चिम बंगाल के 9 महत्वपूर्ण जिलों से होकर गुजरता है दोस्तों। बाढ़ न होने के कारण घुसपैठ और तस्करी की खबरें अक्सर सामने आती रहती है। 13 मई को अगली सुनवाई हो। अब आप सोचिए, मैंने तो कई वीडियो देखे हैं दोस्तों, बड़ा सवाल उठाते हैं, अरे मोदी सरकार तो 2014 से है, भारत की सीमा की रक्षा कौन करेगा? अरे भाई, राज्य सरकार जमीन ही नहीं दे रही है कि उसको सीमा को पैक किया जा सके। 127 किलोमीटर, आप पूरी भारतीय सेना भी लगा दीजिएगा ना, तब भी नहीं होगा। यह ऐसा मामला, राज्य सरकार का कॉपरेशन नहीं। तो आप सोचिए, हाई कोर्ट से 2 मामलों में एक दिन पहले झटका लगता है दोस्तों। अब जरा कुछ और चीजें बताता हूं। बोहनी वाला मामला, कैसे टीएमसी की बोहनी खराब हो गई आज के दिन। एक तो हाई कोर्ट का आपको दिखा दिया, आपको मैं दिखा चुका हूं दोस्तों कि कैसे टीएमसी के प्रत्याशी पहले से ही हार मान चुके। जैसे आप देखिए, ये 5 जनी में लिखा है, टीएमसी प्रत्याशी का बड़ा खुलासा, उसने माना कि मैं हार रहा हूं चुनाव। सागर दिघी से टीएमसी के उम्मीदवार बैरन बिस्वास ने स्वीकार किया कि वो चुनाव हार रहे हैं और कई उम्मीदवारों के नाम लिए। ये तो मैं आपको दिखा चुका। अब नई खबर देखी, जो बोलता हूं ना, डबडबा रही है, दिख रही है। अब ये कहीं मिलेगा नहीं। मैंने तो एक, चूंकि बड़ा अच्छा वेरीफाइड हैंडल से देखा मैंने, तो मैं इस चीज को आपको ला करके दिखा रहा हूं। अब जानते हैं अभी खबर क्या आ रही है? ये सुगबुगाहट है, कहीं ऑथेंटिक मिलेगा ही नहीं, मैं कर भी नहीं सकता। लेकिन जो पंजाब के सांसद आम आदमी पार्टी के गए हैं भाजपा में, उसके बाद तो आप किसी चीज पे यकीन करें ना करें, आपकी मर्जी, लेकिन घटनाएं तो हो रही हैं। लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती। खबर यह है दोस्तों कि 18 लोकसभा सांसद, राज्यसभा के कुछ सांसद टीएमसी के, अब भारतीय जनता पार्टी के टच में है। अच्छा, क्यों टच में है? यह लिखा हुआ है, हर्ड दिस र्यूमर, क्योंकि वो अभिषेक बनर्जी की काम करने की शैली से सख्त नाराज हैं। आप समझ लीजिए दोस्तों कि 42 लोकसभा की सीटें हैं पश्चिम बंगाल की, 29 सांसद इनके जीते हैं और 29 में से 18 लोकसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के टच में। क्यों होंगे? सोचिए। इसीलिए होंगे दोस्तों क्योंकि उनको पता चल गया है कि ये हार रहे हैं। टीएमसी गई, एक बार टीएमसी गई तो टीएमसी खत्म ही हो जाएगी। भले कांग्रेस पार्टी उठ जाए, एआईएमआईएम अपनी जगह बना ले, लेकिन टीएमसी फिर खड़ी नहीं हो पाएगी। ये तो आप लिख लीजिए। और यही सुगबुगाहट पता चल रही है दोस्तों। मैंने दूसरा भी देखा, ये देखिए, बंगाल में टीएमसी के 15 सांसदों का एक ग्रुप राजधानी दिल्ली में
भाजपा से संपर्क साधने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा टीएमसी के 9 राज्यसभा सांसद भी चुनाव बाद इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए विधायक जीत जाएंगे तो ये तो चाहेंगे ना कि भैया भाजपा में आ जाओ और लंबी पारी चलेगी, यहां तो खत्म होना है मामला। तो ये सुगबुगाहट ठीक मतदान के दिन सुनाई पड़ रही है। अब जब टीएमसी को पता चला कि ये सब चीजें चल रही हैं, उन्होंने भी एक नया पैंतरा शुरू किया। अब नया पैंतरा क्या है देखिए, ये एक ट्वीट किया गया, बड़ा वायरल है। हु इज दैट एट द तृणमूल हेडक्वार्टर्स, डजंट ही लुक फेमिलियर। इसमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि एकदम सीसीटीवी का है, उसमें टाइमिंग सब कुछ। अब देखिए क्या है, लॉकेट चैटर्जी है, अगर ध्यान से देखिए आपको पता चल जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई आपको इंडिया टुडे ने फैक्ट चेक कर दिया है। मैंने वही निकाल के दिखा दिया। क्या लिखा है? क्लेम द पिक्चर शोज बीजेपी लीडर एंड फॉर्मर एमपी लॉकेट चैटर्जी सीक्रेटली मीटिंग टीएमसी लीडर्स एट द पार्टी ऑफिस इन साउथ कोलकाता ड्यूरिंग द असेंबली इलेक्शंस। लॉकेट चैटर्जी, क्या लिखा है? फैक्ट, दिस इमेज इज AI जेनरेटेड, AI से बनाया गया है। आप सोच रहे हैं किस तरह से चीजें बदल रही। कुछ चीजें आपको और बता देता हूं दोस्तों। भाई सब लोग लगे हुए थे ना कि 34 लाख ट्रिब्यूनल के सामने केसेस हैं जिनके वोट देने की क्षमता खत्म कर दी गई, इनएलिजिबल बना दिया गया कि आप अभी पहले अप्लाई कीजिए, देखा जाए। फिर ये बार बार सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, पहले चरण के जो जगह होंगे वहां 2 दिन पहले तक जिनका क्लियर होगा उनको दे दीजिए, दूसरे चरण में भी 1-2 दिन पहले तक। अब देखिए कितने वोटर जुड़े, 1468 वोटर्स। इस चरण में दोस्तों 12,90,000 से ज्यादा आवेदन हैं, उसमें सिर्फ 1468 नए वोटर्स जुड़े। अब आप सोचिए, कई लोग कहते हैं ना कि भाई एक असली मतदाता न छूट जाए, भले आप 10 को दे दीजिए, ये कहा जाता है। भाई आप सोचिए 1468 को मिला, क्या 12,90,000 लोगों को दे दिया जाए? फिर तो चुनाव का मतलब क्या रहेगा? क्या बांग्लादेशी आकर के आपके चुनाव को तय करेंगे? सोचिए, यह हकीकत आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार चुनाव आयोग ने गजब की तैयारी की है। सिर्फ 60 घंटे के भीतर दोस्तों, मैं कह रहा था ना, आप देखिए मुझे मिल गया, 60 घंटे के भीतर करीब 2500 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मैं कुछ चीजें और दिखाता हूं दोस्तों, आपको समझ में आएगा। छोटी छोटी चीजें। भाई बंगाल चुनाव था, उसके पहले साइलेंस पीरियड होता है। यह भी नियम था कि जो बाहरी हैं छोड़कर चले जाएं। आप देखिए ये साकेत गोखले सांसद रहे ना, बहुत लिखते हैं। क्या लिखा है देखिए, लिविंग बंगाल टुनाइट, ये 27 तारीख का है, परसों का है। क्यों? क्योंकि ये बंगाल में नहीं है वोटर, बंगाल के भी नहीं है। फिर ये आएंगे जब गिनती शुरू हो। और यहीं पर आकर के दोस्तों एक चीज आपको दिखाता हूं। ये कहा जाता है ना कि भारतीय जनता पार्टी जो है बाहरी है, बड़ा ये वायरल हो रहा, आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि असली बंगाली है कौन, अगर बंगाल की ही बात हो तो। ये लेफ्ट पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, क्या है स्लोगन? इनकलाब जिंदाबाद। किसने दिया? मौलाना हसरत मोहानी ने। फाउंडर्स कौन है? देखिए, एक भी बंगाली है क्या इसमें? टीएमसी में आइए, टीएमसी की फाउंडर ममता बनर्जी। टीएमसी का स्लोगन जॉय बांग्ला किसने दिया? शेख मुजीबुर रहमान ने। खेला होबे किसने कहा? शौकत उस्मान ने। मां माटी मानुष कहां का है? देख लीजिए, इश्तेहार दिया है इस बार ना। क्यों दिया आप समझ ही रहे। अब भारतीय जनता पार्टी में आइए, फाउंडर कौन है भाई? जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाली हैं ये। भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन क्या है? भारत माता की जय। किसने दिया है? किरण चंद्र बंदोपाध्याय, बंगाली है। भाजपा का स्लोगन है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। अब आप खुद तय कीजिए दोस्तों कि कौन है असली बंगाली, कौन है बंगाल की संस्कृति से ज्यादा करीब है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की खासियत यह है दोस्तों
कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा लेकर चलते हैं। विकसित भारत में हर राज्यों के विकसित होने की कल्पना की गई है और इसीलिए बंगाल में ये सारी चीजें हो रही हैं। मैं गनीमत मानता हूं दोस्तों कि आज तो दूसरा चरण भी समाप्त हो रहा है। मैं जरूर कहूंगा कि ज्ञानेश कुमार को एक बड़ा पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए। आज का अच्छा पूरा जाए, जरूर वोट दीजिए। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जो भी पश्चिम बंगाल के वोटर हैं अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल कीजिए और बताइए। आज एग्जिट पोल भी आएगा दोस्तों, बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए, जुड़े रहिए। और हाँ, देखिए HB शॉर्ट्स में जो गुजरात की कुछ खबरें हैं वो मैंने लगा दी हैं, देखिएगा ज़रूर, उसे भी कीजिएगा, कमेंट में पिन कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।